हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। तो इस वीडियो में हम आइडेंटिटीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हमें जो रेगुलर एक्सप्रेशन से डीएफए बनाया है हमने, और डीएफए से रेगुलर एक्सप्रेशन जब हम बनाएंगे तो दैट टाइम ये हमें आइडेंटिटीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए ये आर्टिकल हमें फर्स्ट स्टडी करेगा बिफोर द डीएफए से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना। तो आइडेंटिटी मींस व्हाट कि दो रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिकल कब होते हैं, ये हमें फर्स्ट स्टडी करना है। तो इसके लिए कुछ आइडेंटिटीज दिए हैं, ये 12 आइडेंटिटीज है और ये बेसिक आइडेंटिटीज है, तो वो हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है कि अगर समझो कोई फाई है प्लस रेगुलर एक्सप्रेशन है तो ये आइडेंटिकल होता है रेगुलर एक्सप्रेशन से। मींस फाई अगर हम कुछ ऐड करते हैं प्लस रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन ही आता है। मींस एम्प्टी सेट पैरेलल विद अ रेगुलर एक्सप्रेशन, दैट्स अ रेगुलर एक्सप्रेशन ओनली। देन अगर कोई फाई जो है, सेकेंड आइडेंटिटी, फाई जो है किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ कॉन्कैटिनेट हो जाता है या रेगुलर एक्सप्रेशन किसी फाई के साथ कॉन्कैटिनेट हो जाता है तो दैट टाइम वो आइडेंटिकल होता है फाई के साथ। मीन्स ये जो है आइडेंटिटी इस तरह से वर्क करेगी, फाई कॉन्कैटिनेट विद द आर और इक्वल टू द आर कॉन्कैटिनेट विद द फाई इक्वल टू द फाई ही होता है। थर्ड आइडेंटिटी है कि एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मीन्स समथिंग इज देयर एंड फाई मीन्स व्हाट, नथिंग इज देयर। तो एप्सिलॉन इंटू आर इक्वल टू एप्सिलॉन, आर इंटू एप्सिलॉन, तो वो आर ही होता है। जैसे एप्सिलॉन है, कोई तो भी एक इनपुट सिंबल है या यहाँ पर कोई समथिंग इज एग्जिस्टिंग हियर और उसके साथ आर अगर कॉन्कैटिनेट होता है या आर के साथ कोई भी एप्सिलॉन कॉन्कैटिनेट होता है तो वो आर ही आता है, तो वो आर ही आ सकता है। तो इसका मतलब जो है इट्स अगर हम अर्थमेटिक कंसीडर करें तो ये फाई जो है ये 0 की तरह एक्ट करता है और ये एप्सिलॉन जो है वो 1 की तरह एक्ट करता है। इफ अगर हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन अगर कंसीडर करें तो देन एप्सिलॉन स्टार मीन्स, एप्सिलॉन मीन्स समथिंग इज देयर, तो उसका पावर सेट वो एप्सिलॉन ही होता है बिकॉज समथिंग इज देयर। तो इसको हम पावर सेट में क्या दिखाएंगे, तो इसी तरह से एप्सिलॉन भी दिखा सकते हैं। या फाई जो है, फाई का स्टार अगर किया तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो इसलिए फाई स्टार इक्वल टू एप्सिलॉन होता है। देन टू सेम रेगुलर एक्सप्रेशन का अगर हम पैरेलल करें मीन्स यूनियन करें तो इसका मतलब हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन ही मिलेगा। देन दो सेम रेगुलर एक्सप्रेशन का स्टार क्लोजर का कॉन्कैटिनेशन अगर हम करें तो हमें कंप्लीट एक जो रेगुलर एक्सप्रेशन है मींस उसी रेगुलर एक्सप्रेशन का स्टार क्लोजर ही हमें मिलेगा। मींस अगर समझो हम 1 स्टार और 1 स्टार इन दोनों लैंग्वेज का अगर कॉन्कैटिनेशन करें तो कॉन्कैटिनेशन करने के बाद जो हमें लैंग्वेज मिलेगा दैट्स आल्सो 1 स्टार ही हमें मिलना है। देन आर इंटू आर स्टार जो है वो आर स्टार आर ही होता है बिकॉज ऑफ व्हाट कि समझो 1 इंटू 1 स्टार। तो इसका मतलब ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, मीन्स ये 1 कॉन्कैटिनेट फॉलोड करे 1 स्टार को या 1 स्टार फॉलोड करे 1 को, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। देन कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन है उसका हमने स्टार लिया है, मीन्स 1 स्टार का फिर से अगर स्टार लेते हैं तो फिर भी हमें 1 स्टार ही मिलेगा। मीन्स एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 1 का फिर से हम कोई कॉम्बिनेशंस लेते हैं तो फिर भी हमें एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 1 ही मिलना है। देन उसके बाद जो है अगर समझो एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन को हम यूनियन करते हैं आर इंटू आर स्टार या एप्सिलॉन यूनियन विथ आर स्टार इंटू आर, तो वो आर स्टार ही होता है, आर स्टार ही होता है। बिकॉज ऑफ व्हाट कि ये रूल हमें ये बताता है कि आर स्टार और
आर ये दोनों इक्वल ही है और जस्ट हम उसमें एप्सिलॉन ऐड कर रहे हैं, मीन्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इनमें, तो वही आर स्टार ही हमें मिलना चाहिए। देन नेक्स्ट जो रूल है वो इस तरह से, तो P और Q को कॉन्केटेनेशन हम करते हैं और फिर उसका स्टार क्लोजर हम अगर लेते हैं और फिर से उनको कॉन्केटेनेट अगर P करते हैं तो ये इस तरह से बनेगा P Q P स्टार, मीन्स ये भी दोनों इक्वल हो सकते हैं। मीन्स ये जो है P आप पहले लगाइए या बाद में लगाइए किसी सेम रेगुलर मीन्स P Q स्टार को या Q P स्टार को, तो वो आइडेंटिकल रहेगा। देन P Q P और Q का अगर हम यूनियन करते हैं और उसका स्टार लेते हैं तो वो इक्विवेलेंट होता है P Q स्टार, मीन्स ये जो है यूनियन ये कॉन्केटेनेशन के इक्वल होता है। कब P स्टार और Q स्टार का हम अगर कॉन्केटेनेट करें और फिर उसका स्टार अगर ले तो ये इक्वल होता है, या P का स्टार प्लस Q का स्टार अगर हम लेते हैं तो फिर से उसका स्टार अगर लेते हैं तो ये भी इक्वल होता है। तो ये रूल्स जो है ये हम प्रूव भी कर सकते हैं कि हाउ। देन उसके बाद जो है 12th रूल कि P प्लस Q R, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर ले अगर अर्थमेटिक हम कंसिडर करें तो P R प्लस Q R ये हो सकता है, या R इंटू P प्लस Q को हम R P प्लस R Q भी ये हो सकता है। तो ये जो है ये 12 बेसिक आइडेंटिटीज है। तो इस बेसिक आइडेंटिटीज का हम यूज जो है जब हम कोई रेगुलर एक्सप्रेशन हम बनाएंगे या आइडेंटिकल है ये दिखाने के लिए, हम तब दैट टाइम हम ये यूज कर सकते हैं। या कोई रेगुलर एक्सप्रेशन में इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर क्रिएट होता है तो आर स्टार इंटू उसका स्टार, तो फिर से हम आर स्टार इसका लिख सकते हैं। तो ये शॉर्टकट करने के लिए भी मिनिमाइज करने के लिए भी ये यूज होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसी आइडेंटिटी को लेकर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो वो इस तरह से कि ये उसका राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमें जो दिखाना है LHS इक्वल टू RHS अगर दिखाना है तो हमने ये LHS ले लिया। तो LHS लेने के बाद जो है अब हमें इसको ऑब्जर्व अगर करेंगे तो LHS में ये पार्ट है प्लस से पहले और प्लस के बाद ये जो है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, इससे ये पार्ट हम कॉमन निकाल लेंगे। तो ये जो है ये कॉमन फैक्टर हमने यहाँ पे निकाल लिया 1 प्लस 0 0 स्टार 1, और फिर इसके जगह पर अब यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें लिखना पड़ेगा, तो हम एप्सिलॉन लिखेंगे। अब ये एप्सिलॉन क्यों लिखा है, अगर हम 5 लिखते हैं तो इसका मतलब वहां पे एम्प्टी हो जाएगा, तो वहां पर इसका एग्जिस्टेंस हो सकता है। मीन्स इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फिर से यही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन इसलिए नहीं लिखते कि यहाँ पर देखिए आइडेंटिकल रूल नंबर, अगर हम एप्सिलॉन लिखते हैं तो एप्सिलॉन इंटू आर मीन्स जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये फिर से 5 हो जाएगा, जबकि हमें वो 5 नहीं चाहिए। और ये रूल देखिए कि एप्सिलॉन इंटू आर अगर हम लिखते हैं तो वो आर ही बन जाएगा। तो हम जब एप्सिलॉन को इस रेगुलर एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रेगुलर एक्सप्रेशन हमें मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके जगह पर यहाँ पर हमने एप्सिलॉन पुट कर दिया, और ये जो है मल्टीप्लाई तो सिंपली है, मीन्स ये पार्ट एज इट इज हम कॉपी यहां से कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टार चाहिए, तो यहाँ पर ये पार्ट एज इट इज कॉपी कर दिया। देन उसके बाद जो है हम इस ब्रैकेट के बारे में हम सोचेंगे। अब इसमें हम क्या सोचना है, देखो कि हम एप्सिलॉन प्लस जो देख रहे हैं ये दोनों भी नियर अबाउट आइडेंटिकल है, सिर्फ इसमें स्टार है। मीन्स अगर समझो हम ये लिखते हैं आर, और इस पार्ट को अगर हम कंसिडर करते हैं आर स्टार और इस पार्ट को आर, हाँ यहाँ पर जो है आर का वैल्यू क्या है, आर इक्वल टू जो है 0 प्लस 1 0 स्टार 1 है।
तो ये जो पार्ट है ये यहाँ पर आर स्टार बन गया और ये पार्ट आर बन गया। अब इसके लिए हमें रूल पता है, देखो आइडेंटिटी नंबर 9, ये जो रूल है ये हमें क्या बोल रहा है, ये इक्वल टू आर स्टार होता है, आर स्टार होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो है ये रिड्यूस हो जाएगा आर स्टार में। तो आर स्टार में रिड्यूस होगा मीन्स क्या होगा, तो जो हमें कॉमन फैक्टर निकाला था वो एज इट इज 1 प्लस 0 0 स्टार 1। देन उसके बाद जो है आर स्टार मीन्स ये जो है आर का स्टार 1 प्लस 1 0 स्टार 1 का फिर से स्टार हम कर सकते हैं। तो अब यहां पर जो है हम RHS से कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में हमें ये ब्रैकेट एज इट इज चाहिए, तो ये ब्रैकेट तो हमें मिल गया। अब इसको ऑब्जर्व किए, हमें वहां पे चाहिए 0 स्टार। अब 0 स्टार कैसे आ सकता है, तो यहाँ पर जो है ये 1 जो है ये कॉमन निकल सकता है। तो हम इसे किसे कॉमन निकालेंगे, तो एप्सिलॉन प्लस 0 0 स्टार 1 यहां पर कॉमन निकालेंगे। अब इसको बाद में ही क्यों कॉमन निकाला है, बिकॉज हमें 0 स्टार पहले चाहिए देन 1 चाहिए। अगर 0 स्टार अगर हम निकालते हैं 1 0 स्टार अगर निकालते तो दैट टाइम वो इसी RHS के आइडेंटिकल नहीं आएगा। तो फिर से वो रूल नंबर 9 देखिए, ये हुआ एप्सिलॉन, देन ये हुआ आर और ये हुआ आर स्टार। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं, इसका रिड्यूस करके आर स्टार लिख सकते हैं। तो आर स्टार मीन्स व्हाट, 0 स्टार 0 स्टार 1। तो इसके लिए ये 0 स्टार 1 हो गया। देन ये जो है रेगुलर एक्सप्रेशन वो एज इट इज 0 प्लस 1 स्टार 1 स्टार। तो ये यही है हमारा RHS राइट हैंड साइड। यहां पर ये ट्रू हो गया। तो यहाँ पर जो है सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, ये भी आप रेफर कर सकते हो, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो इस तरह से ये आइडेंटिटीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है जहां पर हमें 2 रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिकल दिखाने हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, थैंक यू सो मच।